जी, दरअसल मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के टाउन बोधन में रहते हैं, जहाँ पर हम लोग रेंट से रहते हैं। तो वक़्तन-फ़वक़्तन हमारे घर बदलते रहते हैं और घर के साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है पड़ोसी भी बदलते रहते हैं। तो जब हम लोग किसी पड़ोसी से बात गुफ्तगू होती है, हम लोग उनके घर में हमारा या फिर हमारे घर में उनका आना-जाना और मज़ाहिब के ताल्लुक से किसी भी चीज़ के ताल्लुक से जब बातचीत होती है, तब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर हम किसी हिंदुइज़्म में किसी एक सवाल को अगर हम मुख्तलिफ हिंदुओं से पूछें, तो एक ही सवाल के मुख्तलिफ जवाबात मिले मुझे। हुँ, तो ये चीज़ मेरे ज़हन पे नागवार गुज़री कि सवाल तो एक ही है, लेकिन जवाबात क्यों मुख्तलिफ मिल रहे हैं। तब फिर एक यूट्यूब पे इसी तरह बयान सुनते हुए मुझे एक चीज़ इल्म में आई कि अगर किसी भी मज़हब को जानना हो, तो उस मज़हब के अगर आप लोगों को पूछेंगे तो उन्हें जितनी मालूमात है वो उतना ही बोलेंगे। तो आप उस मज़हब की किताब को पढ़िए, तो आपको हर एक चीज़ क्लैरिफ़ाई हो जाएगी, हर एक चीज़ तफ़सील से मालूम होगी। इसी चीज़ पे फिर वालिदैन ने भी हौसला अफ़ज़ाई की, किसी ने कोई मनफ़ी ख़यालात का इज़हार नहीं किया। तो मैंने इस तरह से गीता को पढ़ना शुरू किया। मैंने सिर्फ़ हिंदुइज़्म को जानने के लिए गीता को पढ़ना शुरू किया। गीता को पढ़ने से पहले एक ख़्याल था कि ये तो हिंदू धर्म की किताब है, ये हिंदू धर्म को रिप्रेज़ेंट कर रही है। लेकिन जब मैंने गीता को पढ़ने के लिए गीता मँगाई, जैसे कि मैं बेसिकली उर्दू मीडियम से बिलॉन्ग करती हूँ, तो तेलुगु, हिंदी या इंग्लिश में उतनी महारत ना होने की वज़ह से काफ़ी मुश्किलात पेश आई। जब वालिद साहब को कहा कि वालिद साहब मुझको गीता पढ़ना है, आप गीता ला कर दो। तो बहुत छत्तीसगढ़ से और पता नहीं कहाँ-कहाँ से उन्होंने कोशिश की गीता मँगाने की, लेकिन हैरत की बात ये है कि इतनी बड़ी किताब हमको बहुत मुश्किल से मिली। हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं दस्तयाब थी वो, तो सिकंदराबाद से वालिद साहब ने पता नहीं कहाँ से गीता प्रेस गोरखपुर की 2 गीता मुझको लाके दी। वो पता नहीं क्या था लेकिन एक गीता तेलुगु की थी और एक गीता हिंदी की थी। हुँ, मुझको 2 भी लैंग्वेज नहीं आते थे। तो फिर मैंने क्या अब मुझको पढ़ना तो था वो बहरहाल, तो मैंने हुँ, हिंदी गीता, तेलुगु गीता और फिर एक इंग्लिश की गीता मोबाइल में डाउनलोड कर लेके ऐप इंस्टॉल कर लेके इन 3 लैंग्वेजेज़ की मदद से मैंने पहले गीता को उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया, कि एक दफ़ा इसको उर्दू में लिख लूँगी, फिर सुकून से बैठकर मैं इसको तफ़सीली तौर पर पढ़ूँगी। तो इस तरह से गीता का तर्जुमा उर्दू में हुआ और जैसे-जैसे लिख पहले दिन मैंने 1 अगस्त 2018 से ये काम शुरू किया, तो मैंने पहले दिन 1 श्लोक को ट्रांसलेट किया था। मैं पहले रफ नोट्स में लिखती थी, फिर उसको फेर करती थी। तो हुँ, पहले दिन ऐसा हुआ, जैसे-जैसे मैं पढ़ रही हूँ, उसमें दिलचस्पी और बढ़ रही है और बढ़ रही है। जैसे-जैसे पढ़ रही हूँ, वैसे-वैसे समझ आ रही है कि ये तो सिर्फ़ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये किताब इंसानियत के लिए है। इस गीता में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम ज़िक्र नहीं किया गया। गीता में कहा गया कि इंसान, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरह मैंने अपनी दिलचस्पी बढ़ने की वज़ह से 3 महीने में उसको मुकम्मल कर लिया। मुकम्मल करने के बाद ये पता चला कि ये तो हिंदू धर्म की नहीं है, सिर्फ़ हिंदू धर्म की नहीं है, ये तो हर इंसान के लिए है। इसलिए तो अच्छाई अच्छाई से भरी हुई किताब है, इसको पढ़ना चाहिए।